सुनिए पोएट स्पेस पॉडकास्ट, क्योंकि यहाँ दिलों को छुआ जाता है। नमस्कार, मैं हूँ लवली शर्मा। आज एक कहानी लेकर आई हूँ। काश। बहुत कुछ दफन होता है इस काश में। काश ये हो जाता, काश हम ऐसा कर देते, काश हम ये कह देते, काश वो कर देते। काश काश काश, कुछ अधूरे काश लेकर आई हूँ। मेरा नाम है अनन्या और प्राउडली मैं अपने आप को मेजर देव की वाइफ कहती हूँ। 2009, आज से करीब 11 साल पहले, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया था। मैं अपने फ्रेंड के साथ चंडीगढ़ गई थी देव से मिलने के लिए, और वहाँ से हम लोगों ने सोचा कि हम शिमला के लिए जाते हैं। शिमला पहुँचे तो पता लगा कि पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, सब कुछ बंद है, और जो होटल उन्होंने बुक किया था वो भी जल्दी बंद हो गया था। मुझे प्रपोज करने का इरादा था उनका, और मुझे प्रपोज करने के लिए जो रिंग लानी थी वो भूल चुके थे। पता नहीं कहाँ खो दी उन्होंने वो रिंग, पर वो मोमेंट वहाँ पे वो स्पॉइल ना हो। ही वेंट ऑन वन नी, अपने ही घुटने पे बैठे और अपनी जेब खंगाली। जेब को टटोलते हुए उन्हें रेड पेन ड्राइव दिखी, एंड उन्होंने मुझे रेड पेन ड्राइव से प्रपोज किया। हाँ, उन्होंने मुझे पेन ड्राइव से प्रपोज किया। हाँ, सो वियर्ड, बट हुआ था ऐसा। 2011 हमने शादी की और वहाँ से पुणे शिफ्ट हो गए। वो दिन मुझे आज भी याद है जब देव ने मुझे प्रपोज किया था। शाम का मौसम, पहाड़ों का आलम, हवाएं चल रही थी ठंडी ठंडी, थोड़ी बहुत चिड़ियाओं की चहकने की आवाज़ आ रही थी। अगर यहाँ खड़े होकर कुछ बोलो तो ऐसा लग रहा था कि दूर तक हमारी आवाज़ चली जाएगी, इतनी इको थी। बहुत प्यार था, देव और हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था। उस दिन देव ने मुझे अपने सीने से लगाया और एक बात कही थी, कभी छोड़ना मत। बहुत उम्मीदें थी हमें एक दूसरे के साथ से। 2 साल बाद नैना पैदा हुई। नैना हमारी बेटी और देव की खुशी। अपने काम के सिलसिले में वो हमेशा लंबे समय के लिए हमसे दूर रहा करते थे। नैना छोटी थी तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि हमें बैंगलोर आकर रहना चाहिए उनके साथ, बट मैं नहीं गई। एक छोटी सी दुनिया थी हम तीनों की, जिसे मैंने, देव ने और नैना ने बहुत प्यार से सजाया था, बेइंतहा प्यार से। हमने हर वो चीज़ की थी जो कि एक लाइफ में हर कोई तमन्ना रखता है, जैसे 14,000 फीट ऊपर जाकर देव से मिलना, तो कभी स्काई डाइविंग। और देव को बहुत शौक था फ़ोटोज़ क्लिक करने का। मैं बालकनी में खड़ी हूँ, पाल सुखा रही हूँ या पौधों में पानी डाल रही हूँ, वो एकदम से आवाज़ लगाते थे अनु, और मैं टर्न होती थी तो वो क्लिक। बहुत शौक था उनको मोमेंट्स कैप्चर करने का। और नैना की स्माइल, उनकी तो जान बसती थी नैना की स्माइल में। उन्होंने हर एक पल हमारा, नैना का, सब कुछ कैद किया हुआ था। 2016 उनकी पोस्टिंग नगरोटा में हुई। हम ऑफिसर्स मेस में स्टे कर रहे थे, क्योंकि तब तक हमें ऑफिसर्स क्वार्टर अलॉट नहीं हुआ था। और नवंबर 29, करीबन सुबह 5:30 बजे आँख खुली अचानक से, और गन शॉट्स की आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ गोलियों की। ऐसा लग रहा था मानो कोई छन्नी हो रहा है। हमें लगा शायद कैडेट्स की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा एहसास आया कि इसकी कोई इंटीमेशन भी नहीं थी। फिर कुछ समय बाद ग्रेनेड्स के हमले, बहुत तेज़ विस्फोट। करीबन 5:45 AM डोर नॉक हुआ। एक जूनियर देव को बताने के लिए आया था कि कुछ मिलिटेंट्स ने आर्टिलरी रेजिमेंट को हॉस्टेज बना लिया है। देव said, I'm coming.
वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे थे। मैं नैना को लेके बेड पे ही लेटी हुई थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, यू मस्ट राइट अबाउट दिस। मैं राइटर हूँ, लिखती हूँ। देव को बहुत पसंद था मेरी कहानियाँ, मेरी कविताएं सुनना। वो हमेशा कहते थे, अनु, इस स्याही और इस कलम में बहुत जान है। सारी लेडीज़ और बच्चों को एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया। बहुत हसल था उस टाइम पे, बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। रूम के बाहर सेंट्रीज को तैनात कर दिया गया। हमें कॉन्टिन्यूसली फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपनी मदर इन लॉ और अपनी सिस्टर इन लॉ दोनों का एक ग्रुप बनाया और वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे से मैसेजेस में बात कर रहे थे, एक दूसरे की हिम्मत बांध रहे थे, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी और जायज़ है, मम्मा भी बहुत डरी हुई थी और दीदी को भी बहुत बेचैनी हो रही थी। करीबन 8:09 देव का मैसेज आया कि ही इज़ इन फायर फाइट। वो उस जगह पे था। डर लग रहा था और ऐसा नहीं है कि देव पहली बार वहाँ गया हो। देव जाते रहते थे, हमेशा डर लगता था, लेकिन इस बार पहली दफ़ा था कि हम देव के साथ आके रह रहे थे। और वो हमेशा कहता था कि नैना और अनु, तुम दोनों मेरे साथ मत रहा करो, तुम देख नहीं पाओगी। 8:30 बजे हमें सेफर प्लेस पे शिफ्ट कर दिया गया। हम सब पजामा और चप्पल में ही थे और जितनी भी औरतें और बच्चे थे, हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सबकी आंखों में डर भी था और एक हिम्मत भी थी। हम आंखों ही आंखों में सब एक दूसरे की हिम्मत बांध रहे थे, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। बहुत देर तक कोई खबर नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी और डर मन में हो रहा था। बहुत लाचार और बेबस फील कर रही थी मैं। करीबन 11:30 बजे जब मेरे को कुछ नहीं मिला, जब मेरी बेचैनी शांत नहीं हो पा रही थी, मैंने देव को कॉल किया। बहुत घबराहट हो रही थी और उस समय उसको कॉल करना ही मुझे जायज़ लगा। उनके एक टीम मेंबर ने फ़ोन उठाया। ही सेड कि मैम, मेजर हैज़ गॉन टू डिफरेंट लोकेशंस। आई सेड ओके, थैंक यू। मैंने फ़ोन कट कर दिया। शाम को करीब 6:15 PM देव की कोई खबर नहीं थी। हमारा गेट नॉक हुआ। लगा बहुत सारे कदमों की आवाज़ थी, कोई आया है। मैंने गेट खोला। देव के कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स और साथी थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, मैम, we have lost Dev. He was marshaled around 8:30 AM. सच कहूं, मेरी दुनिया बिखर गई। सब कुछ तबाह हो गया। वो जो घबराहट हो रही थी ना, वो सही हो रही थी। वो तड़प दिल में आ जाती है जब अपना कोई बिछड़ता है। सब खत्म हो गया। आखिरी बार मैं उसको कुछ नहीं कह पाई। मैं देव को कुछ नहीं बोल पाई। दिमाग में आया, काश मैं उनको एक बार टेक्स्ट कर देती, काश मैं उनको एक बार गुड बाय हग दे देती, काश मैं लास्ट टाइम उनको ये कह पाती, देव आई लव यू। काश काश काश, बहुत सारे काश अधूरे रह गए। हम कभी नहीं सोचते इन चीजों को कि चीजें ऐसी गलत हो जाएंगी, और हम कभी ये भी नहीं सोचते कि कुछ गलत भी होगा।
हमेशा लगता था कि वापस आ जाएंगे, लगा कि जा रहे हैं, आएंगे। क्या पता था कि जब उन्होंने मेरी तरफ वो आखिरी बार देखा था, वो आखिरी बार था, वो कभी वापस नहीं आएंगे। I sobbed like a baby. मैं बच्चों की तरह रोई। मेरी दुनिया बिखर गई। नैना के पापा चले गए। ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से कोई रूह छीन के ले गया हो। कैसे संभालूं खुद को? मम्मा को कैसे बताऊंगी? दीदी को कैसे बताऊंगी? खुद को कैसे बताऊंगी कि देव नहीं आएंगे? उनके 2 साथी सोल्जर्स भी वहां पे शहीद हुए थे। I got his uniform, clothes and all this stuff. बहुत कोशिश करती हूँ मैं इन आंसुओं से लड़ने की, लेकिन मैं फाइट बैक नहीं कर पाती। मैं देव जितनी स्ट्रांग नहीं हूं। मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूं। मैंने आज भी उनकी रेजिमेंटल जैकेट नहीं वॉश की। जब बहुत ज्यादा याद आती है देव की तो उसको पहन लेती हूँ। आज भी उसमें से देव की महक आती है। आज भी वो देव के साथ होने का एहसास दिलाती है। शुरुआत में नैना को ये समझाना बहुत मुश्किल था कि पापा कहाँ गए, पापा क्यों नहीं आते हैं, पापा क्यों फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन बाद में उसके पापा आसमान के सबसे ब्राइटेस्ट स्टार हैं। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है नैना के पापा। मैंने और नैना ने छोटे से कमरे में अपनी दुनिया बसा ली। वो सारी चीजें जो हमने कलेक्ट की थी, वो सारी पिक्चर, सारी एल्बम्स जो देव ने कलेक्ट की थी, जैसे देव ने सोचा था हम तीनों की दुनिया के लिए। हमारी दुनिया में अब देव नहीं है। वो हमारे साथ सारी यादों में आज भी जिंदा है। इट वॉज अ लव स्टोरी जो जिंदगी और मौत से परे थी।